तो आपका स्टेटमेंट इसका if an entire function is bounded for all values of z, all values of z for fz is then fz is constant। यही तो इसमें कह रहा है कि if an entire फंक्शन का हमने एंटायर फंक्शन मतलब हमने बताया कि अगर कोई फंक्शन आपका क्या हो एनालिटिक हो पूरे के पूरे जेड प्लेन में, तो वो क्या होगा एंटायर फंक्शन होगा। और फंक्शन आपका बाउंडेड का मतलब इसकी जो अपर और लोअर लिमिट दोनों क्या है फिक्स है। तो आपका कह रहा है कि fz इज कांस्टेंट, fz इज कांस्टेंट आपको प्रूव करना है। तो इसमें हमने क्या किया, एक आपका क्लोज कंट्रोल ले लिया, यानी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है और सेंटर कितना है 0 है। इसमें हमने आपका दो पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और बी। अब इसको कांस्टेंट दिखाना है तो इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू आपकी क्या दिखा दें हम सेम, यानी f इक्वल टू हम क्या प्रूव कर दें fp। यही तो जैसे आपका कोई फंक्शन आपका fx इक्वल टू आपका क्या है 6 है, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू 6 आएगी। अगर f इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। यानी x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करिए, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन। तो उसी तरह हमने क्या किया, इसे दो पॉइंट ले लिया, अगर इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू हम क्या करें सेम दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन fz होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए आपका क्लोज कंट्रोल के अंदर दो पॉइंट है f और f। तो इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करें कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर लें। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अप्लाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला देन वी गेट f या फिर a पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ln c क्या होता है fz dz अपॉन कितना z माइनस एक हो गया। या फिर इसको क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद आपका पॉइंट बी पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो पॉइंट बी पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो fb इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ln c और ये आपका fz dz अपॉन कितना z माइनस b। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है fa इक्वल टू क्या प्रूव करना है fb। यही तो इसमें अगर हम इसको ट्रांसफर कर लें तो यहाँ से देखिए fa माइनस fb की वैल्यू इसी तरह हम क्या प्रूव कर दें 0, यानी इन दोनों को माइनस करना। तो इसको हम क्या करें माइनस करके इसको किसी तरह इसकी वैल्यू हम क्या इसको कर लें 0 कर दें। तो ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारा fa इक्वल टू किसके आ जाएगा fb के आ जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें माइनस कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी वैल्यू fa माइनस fb। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए fa की वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ln c fz dz अपॉन कितना हो गया z माइनस हो गया। और इसके बाद आपको माइनस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ln c और आपका fz dz अपॉन कितना हो गया z माइनस b। दोनों में से देखिए 1/2 आयोटा क्या है कॉमन है, इसको क्या करेंगे कॉमन कर लीजिए। यहाँ से आप इंप्लाइज क्या करेगा fa माइनस fb इज इक्वल टू या फिर कितना हो गया 1/2 आयोटा और यहाँ पे आपका कर ले रहे हैं कितना इसको कॉमन कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा इंटीग्रेशन ln c और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1/z माइनस a माइनस 1/z माइनस b। यहाँ देखिए और यहाँ पे fz dz भी हमने क्या किया कॉमन कर लिया fz dz हो गया। आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे सिंपलीफाई कर लीजिए। तो सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका z माइनस a z माइनस b क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा fa माइनस fb इज इक्वल टू बोलिए कितना होगा यहाँ से आपका 1/2 पाई आयोटा और इन ब्रैकेट यहाँ से जब आपका एलसीएम लेंगे za माइनस zb तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा za माइनस अदर ब्रैकेट में z माइनस z माइनस b एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचा कितना z माइनस b बचा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है माइनस माइनस z हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बचा कितना है बोलिए इंटीग्रेशन आपका ठीक है यहाँ पे लगा लेंगे इंटीग्रेशन ln c और यहाँ पे आपका कितना हो गया fz dz ये तो हो गया। यहाँ से देखिए आपका z से z क्या हुआ कैंसिल हो गया। यह का इम्प्लाइज करेगा fa माइनस fb
इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना होगा 2 पाई आयोटा और यहाँ पे इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी। ऊपर देखिए आपका कितना बचा है, a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी कांस्टेंट इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, ये आपका a माइनस बी ये बाहर हो गया और अंदर आपका बचा कितना, अंदर बचा आपका एफ जेड डी जेड और अपान नीचे कितना बचा जेड माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस बी, ये तो बचा है। बोलिए चलिए इसको लोग फिर आगे करें, इसका हम क्या करें पूरे का मार्क लेंगे, क्या करें मार्क, क्योंकि आपको इसमें थ्योरम में दिया है कि फंक्शन आपका क्या है बाउंडेड भी है, तो मार्क लेंगे तो अगर बाउंडेड फंक्शन होगा तो जो मार्क आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम होगी कि नहीं। तो इसमें मार्क लेना पड़ेगा, तो मार्क लेंगे तो क्या करेंगे सभी दोनों तरफ का मार्क लेंगे, तो दोनों तरफ का यहाँ से मार्क लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मार्क ऑफ एफ ए माइनस आपका कितना हो जाएगा एफ बी हो जाएगा। और इधर देखिए यहाँ पे जब आपका पीछे हमने आपको पीछे थ्योरम में बताया था कि ये जब पूरे का मार्क लेंगे तो इसका मार्क हो जाएगा और ये, और जब मार्क यहाँ पे इंटीग्रेशन से अंदर जाएगा तो ये क्या होगा लेस आर इक्वल कुछ साइन लग जाएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया भी था और दिखाया भी था प्रूफ करके कि अगर कोई मार्क की वैल्यू हम क्या करते हैं कोई मार्क इंटीग्रेशन के अंदर ले जाते हैं तो जो आपका इक्वल का साइन होता है वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें इनइक्वालिटी में लेस आर इक्वल। तो इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका लेस आर इक्वल और ये आपका कितना हो जाएगा मार्क ऑफ बी माइनस डी अपान, यहाँ पे देखिए आपका 2 पाई बाहर रहेगा और यहाँ पे आयोटा का मान कितना हो जाएगा 1, इसको भी हमने आपको दिखाया था, तो यहाँ से आपका कितना हो गया 2 पाई और यहाँ से आपका इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी मार्क अंदर जाएगा तो ऊपर नीचे का मार्क यानी आपका मार्क ऑफ एफ जेड हो जाएगा और इनटू मार्क ऑफ डी जेड और नीचे भी मार्क आपका अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे मार्क ऑफ जेड माइनस सी और यहाँ पे कितना मार्क ऑफ जेड माइनस बी, ये तो हो जाएगा। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे, इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीछे हमने आपको मार्क ऑफ डी जेड की वैल्यू निकाला था, तो मार्क ऑफ डी जेड की वैल्यू आपकी कितनी होती है आर डी थीटा, ये तो होता है। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन आप सर्कल था मार्क ऑफ जेड माइनस 0 इक्वल टू आपका कितना था ये कितना कैपिटल आर रेडियस कितना बना कैपिटल आर, तो यहाँ से जेड इक्वल टू हमने अब बताया था आर नीचे पावर कितना आया था आयोटा थीटा, ये तो जब मार्क हमने रिमूव किया था। तो यहाँ से आपका डी जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे कैपिटल आर आयोटा और यहाँ पे टी की पावर आयोटा थीटा और क्या रखा डी थीटा, यहाँ से आपका मार्क ऑफ डी थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो ये आर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा आर डी थीटा, ये तो आया था, इसको हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से आपका मार्क ऑफ डी थीटा की वैल्यू रख लीजिए और यह जो मार्क ऑफ एफ जेड है इसकी वैल्यू क्या होगी लेस आर इक्वल टू एम, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में दिया भी है कि जो मार्क ऑफ एफ जेड की वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू किसके है, वहाँ पे के दिया है और यहाँ पे आपका के, तो वह कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं के एम, तो ये मार्क ऑफ एफ जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी एम, इसको खुद कर लीजिए, तो यह आपका इंप्लाइज क्या करेगा मार्क ऑफ एफ ए माइनस एफ बी, ये क्या होगा लेस आर इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मार्क ऑफ ए माइनस बी। तो देखिए जो आपका ए माइनस बी का मार्क है इसको हम क्या करते हैं ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पे देखिए जो आपका मार्क ऑफ इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी लेस आर इक्वल टू है, इसकी वैल्यू क्या होगी मार्क, इसको नोट करके दबा देंगे माइनस 0 की वैल्यू क्या है आर, यानी मार्क ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी जो मार्क ऑफ जेड इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आर। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपका मार्क ऑफ एफ जेड के प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेस आर इक्वल टू एम, मार्क ऑफ एफ जेड ये क्या है दिया हुआ लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम, क्योंकि एफ जेड आपका क्या है बाउंडेड फंक्शन है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये लेस आर इक्वल यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी लेस आर इक्वल टू एम, यहाँ पे भी लेस आर इक्वल टू एम है, तो ये साइन आपका सेम रहेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम और मार्क ऑफ ए माइनस ये पहले बचा है और नीचे आपका कितना हो है 2 पाई। यहाँ पे देखिए यह मार्क डी जेड और यहाँ पे जब आपका इसको तोड़ेंगे तो यह भी आपका लेस आर इक्वल टू मार्क कितना होगा जेड होगा और मार्क माइनस मार्क ऑफ ए हो जाएगा और यह भी मार्क ऑफ जेड माइनस मार्क ऑफ ए, तो ये आपका कितना होगा इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी और ये आपका मार्क ऑफ डी जेड और नीचे आपका कितना हो गया मार्क ऑफ जेड माइनस आपका कितना हो जाएगा मार्क ऑफ ए हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में मार्क ऑफ जेड माइनस मार्क ऑफ डी, ये तो हो जाएगा मार्क ऑफ डी। एक ब्रैकेट को आगे इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, ऊपर आपको देख करते हैं देखिए आगे आपको क्या मिलेगा ये आपका एफ ए माइनस एफ बी, ये क्या होगा लेस आर इक्वल टू हो जाएगा ये कैपिटल एम मार्क ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई। यहाँ पे देखिए ये जो आपका मार्क ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो कैपिटल आर, मार्क ऑफ जेड की वैल्यू क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर माइनस मार्क ऑफ हो जाएगा, यह भी वैल्यू कैपिटल आर माइनस मार्क ऑफ
बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ dz, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। मॉड ऑफ dz की वैल्यू कितनी है, r d थीटा। तो r कांस्टेंट है, इसको क्या करिए बाहर कर लीजिए। तो बाहर करेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यह आपका कैपिटल M R और यहाँ पे कितना मॉड केवल लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखा है केवल आपका r को हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे बाहर कर दे रहे हैं। r हो गया और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, इंटीग्रेशन अलोंग c और यहाँ पे कितना हो जाएगा मॉड ऑफ dz r d थीटा। तो r हमने आपका बाहर कर दिया, d थीटा बचा, कितना बचा d थीटा और नीचे इसकी वैल्यू रखिए, मॉड ऑफ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ z की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी माइनस आपका कितना मॉड ऑफ d और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा कैपिटल R और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मॉड ऑफ d। ठीक होगा, ये बात समझिए। आप इसको क्या करिए, आपका इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यह पूरा का पूरा नीचे का कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करना है, d थीटा का। और d थीटा का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, थीटा, इसको भी हमने पीछे किया था थीटा। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्लोज सर्कल है, क्या है क्लोज सर्कल। तो इसका जब आपका d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे फिर आपका कितना आएगा, क्लोज सर्कल में तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई एक होगी। तो इसका करेंगे तो थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई। जब इसका आपका अपर माइनस लोअर लिमिट आपका पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका 2 पाई माइनस कितना आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी माइनस fb। ये क्या होगा, लेस आर इक्वल टू यह कैपिटल M R और यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस d और यहाँ पे अपन कितना है 2 पाई। इसकी वैल्यू देखिए, इंटीग्रेशन का मान जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 पाई। तो आपका कितना आ गया 2 पाई आ गया और नीचे आपका बचा है कितना कैपिटल R और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इसको पोज करके थोड़ा सा एक लाइन, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आई और नीचे आपका बचा हुआ कितना, ये कैपिटल R। यहाँ से देखिए हम नीचे से कैपिटल R कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कैपिटल R कॉमन करेंगे तो यहाँ पे R बचेगा, या 1 माइनस कितना बचेगा, बोलिए मॉड ऑफ a अपॉन r हो जाएगा। यहाँ से भी कैपिटल R कॉमन कर लीजिए तो R इक्वल कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1 माइनस मॉड ऑफ d अपॉन कितना हो जाएगा कैपिटल R हो गया। और ये जो इंटीग्रेशन से d थीटा इसकी वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी है 2 पाई, उसकी वैल्यू हमें पुट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपका देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लीजिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, ये आपका मिल जाएगा मॉड ऑफ a माइनस fb। ये लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पे बचा कितना कैपिटल M। यहाँ पे देखिए एक आर भी कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो गया तो ये M और मॉड ऑफ a माइनस b बचा और नीचे आपका कितना बचा r और इन ब्रैकेट 1 माइनस मॉड ऑफ a अपॉन r हो गया, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस मॉड ऑफ b अपॉन r हो गया। अब देखिए जो हमने आपको क्लोज कर्व बनाया था जेड प्लेन में वो क्या था, जो आपका सर्कल हमने बनाया था जिसकी रेडियस कितनी थी, बोलिए कैपिटल R। ये जो थी, और जबकि ये आपका कह रहा था कि fz आपका क्या है एनालिटिक, वो अब क्या था जो fz आपका एनालिटिक था कहाँ पे, एंटायर फंक्शन। ये तो कह रहा था कि इफ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, यानी जो आपका fz एनालिटिक था पूरे के पूरे जेड प्लेन में था। तो यह हमने आपका एक क्लोज सर्कल ले लिया था जिसकी रेडियस r थी, लेकिन इसको पूरे पूरे जेड प्लेन में दिखाना है तो कैपिटल R टेंस टू कहाँ करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। तो जब कैपिटल R टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, देखिए फंक्शन आपका fz क्या था एनालिटिक था, तो हमने क्या किया था एक सर्कल ले लिया था जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल R है, क्योंकि हमको कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना था पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो जब ये सर्कल बहुत आपका लार्ज होगा तो r टेंस टू कहाँ करेगा इनफाइनाइट, तो इसमें r टेंस टू क्या कर लेंगे इनफाइनाइट था लार्ज सर्कल। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मॉड ऑफ f a माइनस f d लेस आर इक्वल टू, देखिए जब आपका क्या करेंगे r टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो r टेंस टू आपका इनफाइनाइट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0। ये जो वैल्यू रखें जब r टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका r है तो 1 अपॉन r, r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट तो यह पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी नहीं। तो जब आपका r टेंस टू इनफाइनाइट करेगा तो यह पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, तो ये आपके इसी लाइन में कर देंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मार्क करना मतलब से रिमूव कर लीजिए तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा fa माइनस fb इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इंप्लाइज क्या करेगा fa इक्वल टू आपका कितना हो गया f हो गया। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज जो आपका फंक्शन fz होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक।